किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली चीज उसकी रिस्पेक्ट होती है और हर पर्सन चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर लोग तुम्हें इग्नोर या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रियल रीजन हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर तुम भी चाहते हो कि अगर तुम किसी ग्रुप में खड़े हो तो वहाँ पर आपकी बातों को सुना जाए, आपको वैल्यू मिले, बट रियलिटी में होता क्या है, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपकी बातों को वो सीरियस नहीं लेते, वो आपको इस तरह ट्रीट करते हैं कि आपकी प्रेजेंस उनके बीच कुछ मैटर ही नहीं करती। लेकिन सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक करते हो, कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आपको इग्नोर करते हैं। अगर आप आज इन 5 चीजों को करना बंद कर देते हो जो मैं आगे बताने वाला हूँ तो लोग आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे ही बल्कि आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, चाहे आप स्कूल में, ऑफिस में या अपने दोस्तों के साथ ही क्यों ना हो, आपकी वैल्यू काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो रूल नंबर 1, यू से ए लॉट बट इट डू नथिंग। सोच कर देखो, तुम्हारा एक दोस्त है, हर बार बोलता है भाई कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, भाई कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा या इस महीने एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, लेकिन कल वो करता ही नहीं है। ना तो एक्सरसाइज होती है और ना ही पढ़ाई और ना ही चैनल बनता है। अब बताओ, ऐसे बंदे के लिए तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी? तो आंसर सिंपल है, घटेगी ही। क्यों? क्योंकि जो बंदा सिर्फ बोलता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं, तो लोग उसे रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, उसे फेंकू जैसे कई नामों से बुलाने लगते हैं। और सच कहूँ तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, शायद तुम्हारे आसपास भी हो और शायद तुम भी हो सकते हो। पूरा मत मानना, क्योंकि जो बोलते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें तो जो भी खुद से बोलो वो करो, उस काम को पूरा करो, अपनी जुबान के पक्के बनो। और अगर तुम नहीं कर सकते तो सिंपल सोल्यूशन है, बोलो ही मत। मुझे पता ये बात आपको चुभ रही होगी, लेकिन मेरा यकीन करो ये पॉइंट फॉलो करके आपको ही फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा तो एग्जैक्ट 6 बजे पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से जो सिर्फ बोलते हैं अरे मैं रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट दो पहुंच जाऊंगा, और आप 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंचते, तो वहीं से लोग तुम्हारी इज्जत कम करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, पैसों के मामले में भी लोग एक्शन देखते हैं। मान लो तुमने किसी को पैसे उधार दिए और उसने कहा भाई 2-3 दिन में पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन 10 दिन हो गए, ना तो सामने वाले ने पैसे दिए, न कोई कॉल, न कोई मैसेज, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि इस बंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वहीं से उसकी इज्जत डाउन हो जाती है। और जो अगला रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसके कारण लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। स्टॉप ओवर एक्सप्लेनेशन। आप जब भी किसी से बात करते हो तो आपको अपनी बातों के एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट रखना है, आपको कोई भी बात ज्यादा डिटेल में नहीं बतानी है, क्योंकि जब आप अपनी बातों को कहानी की तरह सुनाने लगते हो ना तो कोई आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता और आप एक इनसिक्योर इंसान की तरह एक्ट करते हो, और ज्यादा बोलने वाले इंसान हमेशा इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे कोई पूछता है कि वाई आर यू लेट, तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, वो पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि मैं 8 बजे घर से निकला, फिर मेरी बस लेट हो गई, फिर रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला, वगैरह वगैरह। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लाइन में कहना है आई एम लेट बिकॉज ट्रैफिक वॉज वेरी बैड, दैट्स इट। आपको बस इतना ही बोलना है और लोग आपकी बातों को वैल्यू देने लग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला बोल बच्चे इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता। पॉइंट नंबर 3, ज्यादातर लोगों से आपने ये हजारों बार सुना होगा कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन असली रियलिटी है कि रिस्पेक्ट एक फोर्स है जो डायरेक्टली लिंक होता है आपके डर से। सोचो क्यों? आप एक शेर की मच्छर से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि शेर की एक दहाड़ी काफी है आपकी रीढ़ की हड्डी कपाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मच्छर को बिना झिझक के ही मार देते हो, जबकि दोनों ही एक जिंदा जीव हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करते हो जो आपको एक बार में मार सकता है। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये असली फोर्स ऑफ रिस्पेक्ट है जो हर एक पावरफुल लीडर यूज करता है। लेकिन फोर्सली रिस्पेक्ट लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बुरे इंसान बनो, लोगों को चोट पहुंचाओ। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी पावर या कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसे इग्नोर न किया जा सके, चाहे आप उस पावर का यूज करो या ना करो, लोग तब भी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए अगर आप सच में रिस्पेक्टेड बनना चाहते हो तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि लोग आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। और आगे मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ, गिव बिफोर यू गेट। एक फेमस कोट है, रिस्पेक्ट इज लाइक ए मिरर,
यानी रिस्पेक्ट एक आईने की तरह है। आप जितना ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाओगे ये उतनी ही आपको ज्यादा वापस मिलेगी। वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट मिलती नहीं बल्कि कमानी पड़ती है, और कुछ तभी कमाया जाता है जब तुम सामने वाले को बदले में कुछ दो। और वो क्या चीज है जो सभी को पसंद है? वो है रिस्पेक्ट। तो ये समझो कि जैसे आपको रिस्पेक्ट पसंद है वैसे ही सामने वाले इंसान को भी रिस्पेक्ट पसंद है। तो अगर वो आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो फालतू का जबरदस्ती वाला एटीट्यूड शो मत करो, बल्कि दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो। और अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसे मुंह भी मत लगाओ, और उसके मुंह पे उसे शो करो कि तुम उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा है तो उसे बोल दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, तुम मेरी नजरों में एक वीक इंसान हो। तो सबसे पहले कोशिश करो कि सबको रिस्पेक्ट दो, चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसे रतन टाटा जी करते थे। रूल नंबर 5, स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हर बात में सॉरी ऐड कर देते हैं, जैसे कि सॉरी फॉर आस्किंग दिस, सॉरी आई एम लेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। इससे होता क्या है कि सामने वाले की नजर में आपकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने सॉरी को रिप्लेस कर देना है थैंक यू से। मतलब ये कि आपको सॉरी की जगह पर थैंक यू यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई एम लेट की जगह पर बोल सकते हो थैंक यू फॉर वेटिंग। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग की जगह पर बोल सकते हो डू यू हैव ए मिनट। इससे होगा कि आपका ऑपोजिट मोड कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट मोड पर चेंज हो जाएगा। तो ये थे वो 5 रूल जो आपकी वैल्यू को बढ़ाकर 10x इंप्रूव करेंगे। और वेट, अगर आप भी चैनल बिना सब्सक्राइब किए ही जाने की सोच रहे थे ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और सच बताना, आप भी बिना सब्सक्राइब के ही जाने की सोच रहे थे ना? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखकर हंसने वाले इमोजी जरूर टाइप करना। तो मिलते अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।